जय श्री राधे, जय हो वृंदावन। आओ चले वृंदावन की यात्रा। कैसे भगत जन नाचते हुए झूमते हुए वृंदावन की यात्रा करते हैं। हमारे साथ रोहिला राजपूत टूर एंड ट्रैवल, संगोही करनाल। आप इस वीडियो में पूरे वृंदावन की सैर करेंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ वृंदावन टूर पे। वृंदावन जहाँ पर लगा रहता है साधु संतों का जमावड़ा, आते रहते हैं बड़े बड़े साधु संत महात्मा और देते रहते हैं अपने दर्शन। बांके बिहारी जी मंदिर जिसकी शोभा देखते ही बनती है। बरसाना मंदिर, राधा कुंड, ब्रजधाम, पूरा ब्रजमंडल जिसकी शोभा देखते ही बनती है। माँ वैष्णो का दरबार जिसको देखते ही भक्तों का मन मोह लेता है। वृंदावन में जब आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ पर बड़ा ही एक भव्य विशाल एक गेट नज़र आएगा। उसके बाद माँ वैष्णो का मंदिर आएगा। उसके बाद लॉर्ड्स टेम्पल आता है, फिर आता है प्रेम मंदिर, फिर आता है इस्कॉन मंदिर। और उसके बाद जब हम पहुंचते हैं धर्मशाला में तो वहाँ पर सभी भक्तजन, सभी यात्रीगण बैठ कर के थोड़ा विश्राम करते हैं। फिर वहाँ पर भोजन तैयार होता है। जब तक यात्री नहा धो कर के बिल्कुल फ्रेश हो कर के आते हैं, तब तक हमारे साथ गए हुए हमारे सेवार्थ वहाँ पर भोजन तैयार कर देते हैं, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे कि हमारे यात्री सभी भोजन प्रसाद लेते हैं और उसके बाद ऑटो के द्वारा निकल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने दर्शनों की ओर। सबसे पहले आप देख रहे हैं राधा रानी बरसाना। ये ब्रज की लाडली श्री लाडली जी महाराज का मंदिर। ये नौका विहार आप देख रहे हैं। सभी ने यमुना जी के दर्शन किए, नौका विहार किया, जिसमें बड़े ही खुश होकर के सभी यात्रियों ने यमुना जी में आचमन किया और नौका विहार का आनंद उठाया। और उसके बाद हम अब आ गए हैं कीर्ति मंदिर में। ये देखिए कैसे हमारे यात्री कैसे झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कीर्ति मंदिर में राधे राधे का जाप करते हुए, श्री राधा जी को याद करते हुए राधा जी का गुणगान कर रहे हैं। बरसाना में ये कीर्ति मंदिर है। कैसे यहाँ पर बच्चे आकर के श्री राधा जी के नाम में घूम घूम करके, झूम झूम करके राधा जी को मनाते हैं। ये है बरसाना का कीर्ति मंदिर। देखिए कितना भव्य और कितना सुंदर ये कीर्ति मंदिर है, जिसकी आभा देखते ही बनती है। जो एक बार वृंदावन जाता है वो वहीं का होके रह जाता है और बार बार मन करता है कि श्री वृंदावन और बरसाना, बस प्रभु हमारे को वहीं पे जन्म दे और वहीं पे हम साधु संतों के दर्शन करते रहें। हमारी भी एक कुटिया ब्रिज में बस जाए और हम भी नित्य उठ कर के यमुना जी के दर्शन करें, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करें और वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के दर्शन करें। ये कीर्ति मंदिर जिसकी शोभा बाहर के गेट को देखते ही बनती है। आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है कीर्ति मंदिर। बड़ा ही सुंदर और भव्य कीर्ति मंदिर है, जिसमें दूर दूर से लाखों की संख्या में भगत जन आते हैं और यहाँ पर शीश झुकाते हैं। बड़ा ही सुंदर ये कीर्ति मंदिर है। यहाँ पर अनेक झांकियाँ श्री राधा जी की, श्री कृष्ण जी की बनाई हुई है। कीर्ति जो श्री राधा जी की माता का नाम था, उसी के नाम पर ये भव्य मंदिर कीर्ति मंदिर बना है। आप लोग हमारे साथ चलें वृंदावन। अब की हमारी जो बस यात्रा थी, हर महीने ये बस यात्रा जाती रहती है, महीने में 2 बार भी जाती है।
अनेक धार्मिक स्थलों पर हमारी बस यात्रा जाती रहती है और ऐसे ही आप लोगों को अनेक भव्य मंदिरों के दर्शन कराती रहती हैं। ये देखो कैसे भक्तजन बरसाना में श्री लाडली जी के मंदिर के आगे कैसे कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारी भक्त मंडली है, सभी भजन कर रहे हैं। जितने भी यात्रीगण थे सभी राधा नाम के नाम पर तालियां बजा रहे हैं और राधे राधे का जाप कर रहे हैं। दूर दूर से वो लाखों की संख्या में लोग आकर के श्री राधा जी के चरणों में विनती करते हैं, हे करुणामयी इन सब की विनती को स्वीकार करना। जो भी भक्तजन आपके श्री चरणों में आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उन सभी को अपने चरणों से लगाना, अपने हृदय से लगाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे भक्तजन सभी राधा जी के प्रेम में डूब करके कैसे झूम झूम करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राधा जी को मना रहे हैं। और ये हमारे दिव्य दर्शन श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आप लोग देख सकते हैं कैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और कैसे भक्तजन श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। दिव्य दर्शन हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के आप लोग देख रहे हैं। बने रहें हमारे साथ रोहिला राजपूत टूर एंड ट्रैवल के साथ। देखना लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। उनके दर्शन पाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये बरसाना में जय जयकार लगाते हुए, गूंजते हुए प्रेमानंद जी महाराज को मनाते हुए और राधा रानी जी के चरणों में अर्जी लगाते हुए प्रेमानंद जी के दर्शनों के बाद सभी भक्तजन बरसाना गए, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए। प्रेमानंद जी महाराज जी को दर्शन कर करके जीवन धन्य हो जाता है। तो आप सभी प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जरूर वृंदावन जाएं और अपनी प्रभु जी के दर्शन करें, दिव्य दर्शन करें। दिव्य साधु संत आपको वृंदावन में दिखाई देंगे। वृंदावन वह धाम है जहाँ पर जाकर के सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी भारी संख्या में लोग महाराज प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए लाइनों में खड़े हैं। दूर दूर से भक्तजन आकर के प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। भक्तों ने बैठ कर के, हमारी पूरी मंडली वहाँ पर बैठी और वहाँ पर बैठ कर के श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जब तक नहीं आए तब तक भजन और कीर्तन का आनंद उठाया, लुत्फ़ उठाया। सभी यात्रियों ने प्रेमानंद जी महाराज जी का गुणगान किया और राधा रानी जी के नाम के खूब जय जयकार लगाई। राधा रानी जो कि ब्रज की महारानी है। ये देखो हमारे सभी नौका विहार करते हुए हमारे यात्रीगण कैसे नौका विहार कर रहे हैं यमुना जी में। ये यमुना जी का नौका विहार है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यमुना जी में सभी हमारे यात्रीगण नौका विहार का लुत्फ़ उठा रहे हैं और यमुना जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि हे बिहारी जी, आप फिर से हमारे रोम रोम में बस जाइए और हमें यहीं का हो करके हमें यहीं पर बसा लीजिए, हमें वृंदावन ही बुला लीजिए। जो यात्री एक बार वृंदावन धाम की यात्रा करता है वह बार बार वृंदावन धाम जाने की सोचता है। वह बार बार कहता है कि कोई हमें वृंदावन बुला ले, कैसे न कैसे बिहारी हमें वृंदावन में बुला ले और हम बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के उनको रिझाएंगे, उनको मनाएंगे। बिहारी जी का प्रसाद लेकर के हम वापस घर को लौटेंगे। बिहारी जी, श्री बाके बिहारी जी सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं। श्री बिहारी जी वृंदावन धाम में, पूरे ब्रज धाम में बिहारी जी ने अपनी लीलाएं की हैं। जगह जगह पर आप उनकी लीलाओं के दर्शन करेंगे। अनेक भव्य मंदिर जो कि वृंदावन धाम में बने हुए हैं, जिन धामों की आप लोग हमेशा टीवियों पर देखते हो, वही धाम रोहिला राजपूत टूर एंड ट्रैवल आपको पूरे ब्रज मंडल की यात्रा करवाएगी। आप लोग हमारे से जुड़ें, हमारे नंबरों पर आप लोग कॉल करें ताकि आप लोग भी पूरे ब्रज धाम की यात्रा करें।
ये देखिए कैसे अब नौका से हमारे यात्री उतरते हुए पूर्ण आनंद लेते हुए, संपूर्ण आनंद जिसको बोलते हैं वही आनंद, जो आनंद आत्मा को तृप्त कर दे, वही आनंद आज हमारे सभी यात्रीगण ले रहे हैं। तो जो भी भक्तजन हम सब से जुड़ना चाहते हैं, रोहिला राजपूत टूर एंड ट्रैवल के नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन नंबरों पर आप कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप लोग भी ऐसे ही अनेक धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त करें और वृंदावन की यात्रा करें, धार्मिक बस यात्रा करें। ये देखिए भक्तजन कैसे प्रेम मंदिर में नाच रहे हैं। अब आए हैं हम प्रेम मंदिर में। कितना सुंदर नज़ारा प्रेम मंदिर में आप लोग देख रहे हैं। रात का टाइम है, कैसे भक्तजन ढोल और नगाड़ों के द्वारा प्रेम मंदिर में नाच करके श्री राधा के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। श्री राधा नाम के गुंजायमान हो रहा है। सभी भक्तजन खूब रंग में रंगे हुए हैं श्री राधा जी की। ये करिए प्रेम मंदिर जी के दर्शन। ये है प्रेम मंदिर, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम बरसाया जाता है। चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं आपको नजर आएंगी। इतना सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ। इसके बाद हम चलेंगे वैष्णो दरबार 4 धाम यात्रा, जिसमें भगवान भोलेनाथ की आप लोग देखो कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर नजर आ रही है। भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन दे रहे हैं, वैष्णो माता आपको दर्शन दे रही है। कितना सुंदर ये दरबार सजा है भगवान भोलेनाथ का। यहाँ पर 4 धाम यात्रा, श्री शनिदेव महाराज, विष्णु धाम, श्री माता वैष्णो देवी जी, शिवलोक, यहाँ पर आपको दर्शन देने के लिए आपको दर्शन होंगे। ये देखिए माता वैष्णो की गुफा में कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ आप लोग देख रहे हैं इस समय। कितने सुंदर सुंदर दृश्य वैष्णो दरबार 4 धाम यात्रा में बनाए गए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े और इन सभी दार्शनिक स्थलों का लुत्फ़ उठाएं, ताकि आप सभी की मनोकामना पूरी हो और आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो जाए, ताकि हम अपनी पीढ़ी को बता सकें कि कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, वो भूमि कैसी है, वहाँ पर कितने भक्तजन जाते हैं, कैसे लोगों की तादाद वहाँ पर जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी के रंग में रंग जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर ये वैष्णो दरबार है। वैष्णो दरबार के अंदर ये कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ, कितने सुंदर सुंदर स्वरूप भगवान के बनाए हुए हैं। ये साक्षात बोलने वाली मूर्तियाँ, साक्षात बोलने वाले ये प्रमाण नजर आते हैं। और ये करते हैं दर्शन माँ वैष्णो के। ये देखिए सामने पिंडिया है, ऊपर माँ का दरबार, माँ का भव्य स्वरूप शेर के ऊपर माँ सवार है। अब आए हैं हम वृंदावन में। वृंदावन में हमारे साथ हैं हमारे पंडित जी, जो कि सबको बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, कैसे रहना है और किस मंदिर के हम दर्शन करेंगे। अभी हम चलते हैं बंसीवट की ओर। तो यहाँ से यात्री बंसीवट की ओर चलते हैं। ये वो बंसीवट है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने बंसी बजाई थी। और आज भी कहते हैं कि इस पेड़ के अंदर से बंसी की मधुर ध्वनि आप लोगों को सुनाई देती है। अगर कोई सच्चे दिल से बंसी की मधुर ध्वनि इस पेड़ से सुनना चाहते हैं, तो वो दिल से दिल मिला करके इस पेड़ से अपना कान को लगाएं और श्री कृष्ण जी की मधुर बांसुरी